माता अंजनी और वानर राज केसरी का विवाह हो गया था। उनके विवाह को कई वर्ष भी बीत गए थे। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे, लेकिन एक कमी थी जो दोनों को ही सता रही थी। अंजनी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रही हैं? सब लोग नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं? पर क्यों? अरे, आप भूल गई, आज आपके जन्म की तिथि है, इसलिए मैंने राज्य के लोगों को आमंत्रित किया है। साथ ही मैंने कुछ भिक्षुकों को भी बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से उन्हें कुछ दान दें। लेकिन स्वामी, इस सब की क्या आवश्यकता है? अरे, आवश्यकता क्यों नहीं है? आज दिन ही इतना शुभ है। वैसे आप इतनी दुखी क्यों हैं? आज तो खुशी का अवसर है। अंजनी वानर राज केसरी को मना नहीं कर पाई। वो उनके साथ उस जगह पर गई जहां पर बहुत से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख लोग प्रसन्नता से उनकी जय करने लगे। वानर राज केसरी की, महारानी अंजनी की। देखिए अंजनी, सब आपको देखकर कितने प्रसन्न हैं। आइए, हम सबको ये उपहार देते हैं। ये कहकर वानर राज केसरी और अंजनी अपने राज्य के भिक्षुओं को दान देने लगे। महारानी, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। आपका मन बहुत बड़ा है महारानी। क्या बात है अंजनी, आप ठीक तो हैं? अंजनी कहीं खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने वानर राज केसरी को कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही खोए हुए उपहार बांटती रही। तभी उनके पास एक भिक्षुक की नन्ही सी बच्ची दौड़ते हुए आई और उनसे बोली, महारानी, क्या मैं एक और गुड़ की डली ले सकती हूँ? मेरी वाली डली गिर गई। हाँ हाँ पुत्री, क्यों नहीं, ये लो। आप तो बहुत अच्छी है महारानी। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी है। अंजनी उस बच्ची से आगे कुछ बात करती उससे पहले ही उसकी माँ वहां पर आ गई और उसने उसे उठा लिया। क्षमा करे महारानी, मेरी बेटी नादान है, उसे भान नहीं कि वो किससे बात कर रही थी। क्षमा करे। इससे पहले कि अंजनी उससे कुछ कहती, वो भिक्षु डर कर अपनी बच्ची को वहां से उठाकर ले गई। ये देखकर अंजनी की आंखों में आंसू आ गए और अपने आंसू सबसे छुपाने के लिए वो अपने महल के अंदर चली गई। उन्हें जब वानर राज केसरी ने ऐसे जाते हुए देखा तो वो अपने दास को बोले, ये बचे हुए फल और उपहार तुम बांट दो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहकर वानर राज केसरी अंजनी को ढूंढते हुए अपने कक्ष में पहुंच गए। अंजनी, आप रो क्यों रही हैं? अरे, आज तो खुशी का अवसर है। किस बात की खुशी मनाऊं मैं वानर राज? इस बात की खुशी कि मैं अब तक संतानहीन हूँ। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ अंजनी। मैं भी संतान न होने को लेकर उतना ही दुखी हूँ जितना कि आप ही बताइए महाराज, इस दुख को हम कैसे दूर करें? वानर राज केसरी अंजनी की बात के बारे में सोच ही रहे थे कि वहां पर एक दासी आ गई। उस दासी के हाथों से अचानक एक पात्र गिर गया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महारानी, मैं आपकी बातों में विघ्न नहीं डालना चाहती थी। मुझसे भूल से ये पात्र गिर गया। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। वो दासी वानर राज की ये बात सुनकर वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो पलटी। महाराज, मैं आप लोगों की बातें सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे जाने अनजाने ही सही आपके दुख के बारे में पता चल गया, इसलिए आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास आपकी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ एक तरीका जिससे आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि हम संतान को कैसे पा सकते हैं? तो तुम हमें वो तरीका बताओ ना दासी, उसके बदले हम तुम्हें कोई भी उपहार दे सकते हैं। महारानी, मेरे मन में उपहार का मोह नहीं है। मैं तो केवल अपने राजा और रानी को सुखी देखना चाहती हूँ। यहाँ से कुछ दूर वन में एक तपस्वी मुनि का आश्रम है। उन मुनि का नाम मतंग ऋषि है। वो मुनि बहुत चमत्कारी है। मेरी बहन और उसका पति 10 सालों से संतान चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन दोनों ने तरह तरह के उपाय करके देखे, पर सब निष्फल रहे। पर फिर मतंग ऋषि के आशीर्वाद से उनकी 2 बेटियां हैं। मुझे पूरा भरोसा है मुनि आप लोगों को भी संतान सुख दे सकते हैं।
स्वामी, चलिए हम आज ही मतंग ऋषि के आश्रम में चलते हैं। आज? पर क्या आज ही जाना ठीक होगा? क्यों नहीं वानर राज, वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि आज का दिन शुभ है, तो क्यों ना इस शुभ कार्य के लिए शुभ दिन पर ही जाया जाए। ठीक है, आप जैसा कहें अंजनी। अंजनी और वानर राज केसरी बिना समय गवाए ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंच गए। उनका सत्कार करने के बाद मुनि उनसे बोले, वानर राज केसरी, आप और आपकी महारानी आज इस मुनि के आश्रम में कैसे? मुनिवर, हम आपके पास एक वर मांगने के लिए आए हैं। कैसा वर? मुनिवर, मैं निसंतान हूँ। मेरे अंदर की स्त्री माँ बनने के लिए व्याकुल है। मैं और मेरे पति आपके आश्रम में संतान मांगने के लिए आए हैं। देवी अंजनी, वानर राज केसरी, इस संसार के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है माता या पिता बनना। मैं आप लोगों की व्याकुलता समझ सकता हूँ। मेरे पास इस समस्या का समाधान भी है, परंतु वो मार्ग इतना आसान नहीं है। क्या आप लोग चल पाएंगे कांटों से भरी उस राह पर? मतंग ऋषि की बात सुनकर वानर राज केसरी और अंजनी दोनों सोच में पड़ गए थे। कैसी राह मुनिवर? संतान प्राप्त करने के लिए महारानी अंजनी को तप करना होगा, और वो तप आसान नहीं होगा। महारानी को खुद को तप की भीषण अग्नि में जलाना होगा। पर मुनिवर, महारानी तप कैसे कर सकती है? वो तो साधारण सी स्त्री है। तप करना तो साधकों का काम है। मैंने कहा था ना वानर राज, आपकी इच्छा पूर्ति का मार्ग सरल नहीं है। मुनिवर, मैं तप करने को तैयार हूँ। आप मुझे बस बताइए, मुझे करना क्या होगा। महारानी पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक और बात, इस तप के दौरान आप वायु के अलावा और किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर सकती। 12 वर्ष केवल हवा पर जीना होगा? मुनिवर, इतना कठिन तप अंजनी करेगी कैसे? महाराज, यही एकमात्र हल है इस समस्या का। माँ बनने के लिए अगर मुझे आजीवन भी निराहार रहना पड़े तो मुझे स्वीकार है। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तप में विलंब नहीं करना चाहती। उस दिन के बाद से अंजनी संतान प्राप्ति के लिए घोर तप में लग गई। वानर राज केसरी को अपनी पत्नी की चिंता होती थी। उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि अगर अंजनी अपने तप में सफल नहीं हुई तो उनका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि अंजनी के पिता को स्वयं महादेव का आशीर्वाद था कि उनके घर तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। उनके तप का परिणाम निश्चित था। समय केवल उन दोनों की परीक्षा ले रहा था। एक तरफ जहां अंजनी और वानर राज केसरी संतान कामना में तड़प रहे थे, वहीं दूसरी ओर महाराज दशरथ ने ऋषियों की बात मानकर अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। मुनिवर, मैं और मेरी तीनों पत्नियां वर्षों से संतान की चाह में तड़प रहे हैं। अब बस ये पुत्रेष्ठी यज्ञ ही हमारे लिए आशा की आखिरी किरण है। मैंने कहा था ना, ईश्वर साहब देख रहे हैं, वो आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अब ये खीर आप अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। ऋषि के उतना कहने पर महाराज दशरथ ने वो खीर का पात्र लिया और उससे अपनी तीनों रानियों में उस खीर को बांटने लगे। देवी कौशल्या, खीर का ये भाग आपके लिए। देवी सुमित्रा, ये भाग आपके लिए। देवी कैकेयी, ये भाग आपके लिए है। महाराज दशरथ से खीर लेकर जैसे ही कैकेयी उस खीर को खाने वाली थी, वहां एक पक्षी आ गया। उस पक्षी ने कैकेयी की हथेली पर चोंच से वार किया, जिसके कारण उनके हाथों से वो खीर गिर गई। मेरे हिस्से की खीर तो गिर गई। क्या इसका मतलब मैं निसंतान रह जाऊंगी? नहीं कैकेयी, ये यज्ञ इसलिए हुआ था ताकि हम तीनों महारानियां मां बन सके। फिर तुम निसंतान क्यों रहोगी? ये लो, मेरी खीर का कुछ भाग तुम ले लो। सच दीदी? हाँ, क्यों नहीं, कुछ मेरे हिस्से की खीर भी ले लो तुम। ये कहकर
कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ी थोड़ी खीर कैकेयी को दे दी। सब लोग उन तीनों रानियों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए थे, लेकिन किसी की भी नजर उस पक्षी पर नहीं पड़ी जिसने कैकेयी को चोंच मारकर उनकी खीर को गिराया था। उस पक्षी ने खीर का कुछ हिस्सा अपनी चोंच में भरा और वहां से उड़ गया। वो उस पर्वत पर पहुंचा जहां पर अंजनी कई वर्षों से तप कर रही थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस पक्षी ने खीर को अंजनी के हाथों पर गिरा दिया। ये खीर, ये मेरे हाथों में कैसे आई? क्या मुझे इस खीर को खा लेना चाहिए? लेकिन मैं तो वर्षों से केवल वायु पर जीवित हूँ। मैं अपना ये व्रत कैसे तोड़ सकती हूँ? अंजनी दुविधा में थी, लेकिन तभी उन्हें एक आभास हुआ। मुझे लगता है किसी दिव्य शक्ति ने इस खीर को मेरे हाथों पर गिराया है, इसलिए मुझे इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अंजनी ने बिल्कुल सही सोचा था। उन पर खीर गिराने वाला पक्षी कोई आम पक्षी नहीं था, वो भगवान शिव की लीला थी। ये वो लीला थी जिससे अंजनी के पिता को दिया गया शिवजी का वरदान पूरा होने वाला था। ये वो लीला थी जिससे धरती पर उनका जन्म होने वाला था, जो राम को सबसे प्रिय होने वाले थे।